there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. In the midst of unparalleled difficulties and untold suffering, we have been through dark days of apprehension and anguish. But I can say with confidence and with courage and self-reliance and by the grace of God, we shall emerge triumphant. अस्सलामुअलैकुम। तहरीक पाकिस्तान सिर्फ चंद बरसों का किस्सा नहीं बल्कि ये अज़्म हिम्मत, वफा और कुर्बानी की एक सच्ची दास्तान है जो कि इंतहाई तवील दास्तान है। अजीम फातिह और मोहसिन हिंद मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के आफाकी पैगाम को जात पात में तकसीम बरे सगीर की कौमों तक पहुँचाया और उन्हें वहदत इस्लामी में परोकर मजबूत कुव्वत बना डाला था। तहरीक पाकिस्तान के पस मंजर में कई काबिल कदर और काबिल सताइश अयाम है। इनमें से 23 मार्च 1940 का वो बाबरकत और तारीखी दिन है कि जिसके दामन पर बरे सगीर के मुसलमानों की इज्जत, अजमत, वक़ार और सरबुलंदी के खुशनुमा फूल सजे हैं जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर था। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 से 10 साल पहले ही अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के सदारती खुतबे में बड़ी वजाहत के साथ मुसलमानाने हिंद की मंजिल की निशानदही कर दी थी कि मुसलमानों की मंजिल एक अलहदा ममलिकत ही है। याद करते हैं 19 मार्च 1940 के दिन को लाहौर में पुलिस और अल्लामा मशरकी की खाकसार तहरीक के रजाकारों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में खाकसार तहरीक के 50 कारकुन शहीद हो गए। लाहौर की फिजा सोगवार थी। मुसलमान शदीद गम गुस्से की कैफियत में मुब्तला थे जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 22 मार्च को सालाना इजलास जो कि पहले से तयशुदा था अपनी तरतीब के मुताबिक कायद-ए-आज़म की जेर सदारत शुरू किया। नवाबजादा सर शाहनवाज ममदूद ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। कायद-ए-आज़म ने सदारती खुतबा देते हुए कहा, लफ्ज़ कौम की हर तारीफ की रूह से मुसलमान एक अलहदा कौम है। इस लिहाज से उनका अपना एक अलहदा वतन, अपना इलाका और अपनी ममलिकत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आजाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपने हमसायों के साथ अमन और हमांगी के साथ जिंदगी बसर करें और अपनी रूहानी, सकाफती, मुआशी, मौशरती और सियासी जिंदगी को इस तरीके से ज्यादा तरक्की दे जो हमारे नजदीक बेहतरीन हो और नस्बुल से हम आहंग भी। उसी रोज रात 8 बजे नवाबजादा लियाकत अली खान ने कायद-ए-आज़म सर सिकंदर हयात खान और दूसरे दो अरकान पर मुश्तमिल कमेटी में करारदाद का मुसविदा पेश किया। कायद-ए-आज़म की हिदायत पर मौलाना जफर अली खान ने करारदाद का उर्दू में तर्जुमा किया। 23 मार्च की शाम 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के इजलास आम में शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की कि मुसलमान अकलियत नहीं बल्कि दुनिया के हर मुरव्वजा मयार के मुताबिक एक कौम है। हम बंगाल, पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलोचिस्तान में अक्सरियत में हैं, इसलिए हमारे साथ बाकी अकलियतों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के मसले का हल यही है कि इसे आजाद ममलिकतों में तकसीम कर दिया जाए। सिर्फ इसी तरह हिंदुस्तान में अमन अमान कायम हो सकता है। करारदाद लाहौर की ताईद चौधरी खलीकुज़्ज़मा, इब्राहिम, इस्माइल चंद्रीकर, मौलाना जफर अली खान, औरंगजेब खान, सर अब्दुल्ला हारून समेत 12 लीगी रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर करने के बाद मंजूर कर ली। करारदाद की मंजूरी के बाद कायद-ए-आज़म ने एक हसरत भरा जुमला कहा, काश आज इकबाल जिंदा होते तो वो ये देखकर बेहद खुश होते कि बिलाखिर हमने वही कुछ किया जो वो चाहते थे। अगले दिन हिंदू अखबारात ने करारदाद लाहौर को पाकिस्तान की करारदाद कहकर मजाक उड़ाया और कायद-ए-आज़म ने ये कहकर बात की वजाहत कर दी, थैंक यू हिंदू प्रेस, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जिस बात को समझाने में मुझे एक अरसा दरकार था वो आपने एक रात में वाज़े कर दिया। पाकिस्तान का वजूद बारगाह इलाही से मुकद्दर हो चुका था। यह करारदाद 6 करोड़ मुसलमानाने हिंद की आवाज बन गई। इस करारदाद से इस्लामियाने हिंद की मुंतशिर अफरादी कुव्वतें और जहनी सलाहियतें बेदार हो गयी और मुस्तहकम भी। मुसलमानों ने हर कीमत पर इसे हकीकत का रूप देने की ठान ली।
1940 से 1947 तक के 7 सालों में बिलाशुबा बड़े सगीर के मुसलमानों ने कई दहाइयों का सफर तय कर लिया और ये साबित कर दिया कि जब कोई कौम साबित कदमी और हुर्रियत के जज्बे से सरशार हो, इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त का दामन पकड़ ले, क़यादत उसकी मुखलिस हो, तो फिर कोई रुकावट हुसूल मंजिल में रुकावट नहीं रहती। 14 अगस्त 1947 का सूरज आजादी की नवीद लेकर तुलू हुआ। पूरा अर्ज पर आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत ज़हूर पजीर हुई। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुसलमानों की उम्मीदों का महवर और मरकज करार पाया, जहाँ इस्लाम का बोलबाला हो और सबकी पहचान सिर्फ पाकिस्तानी हो। क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मुसलमानों के जज्बे, इत्तेहाद और अज़्म से मिली। लाखों मुसलमानों ने हिजरत करके पाक मिट्टी को अपना मस्कन बनाया, इसे संवारा और तामीर किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी ताकत की सूरत में नुमाया हुआ। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमें फिर उसी अज़्म, जज्बा, इत्तेहाद, इत्तेफाक, तंजीम और ईमान की क़ुव्वत से इस्तेहकाम वतन के लिए जदोजहद करने का अहद करने के साथ साथ कौमी, लिसानी, मजहबी और सियासी तफरीक से बालातर होकर एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपना किरदार अदा करना होगा। कौमी इत्तेहाद और यकजहती यौम पाकिस्तान का पैगाम है और वक्त की आवाज भी।